बहुत बड़ा खजाना बता रहे हैं, उस खजाने का संग्रह कर लो, मौज आ जाएगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसे धन का ज्ञान जब संत उसे करा देंगे तो फिर राका बांका जैसी स्थिति का होकर के भी दिन रात कीर्तन करेगा, दिन रात भजन करेगा। तो संत की कृपा का लाभ गरीब पर हो जाता है। अमीरों पर संत कृपा का लाभ क्या होता है? बोले महाराज हम पहले तमाकू की पुड़िया बांधते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा किया, किसी संत ने बताया गिरिराज जी की परिक्रमा दो सब ठीक हो जाएगा। गिरिराज जी की हर महीने परिक्रमा देते थे, दंडोती लगाई। बाबा ने ऐसी कृपा करी, गुरु महाराज ने और गिरिराज बाबा ने ऐसी कृपा करी कि आज महाराज क्या कहना, आनंद आ गया। वो बेचारा इसी को कृपा मान लेता है, भौतिक नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति को ही कृपा मान लेता है। कोठी बन गई, लिख देगा संत कृपा, संत कृपा से कोठी बन गई। इसका तात्पर्य है कि वह भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि में ही कृपा की अनुभूति करता है। भगवान की और संत की कृपा केवल भौतिक नाशवान वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, ये संत की कृपा नहीं। संत की सबसे बड़ी कृपा यह है कि संत का संग करके भगवान में कितना मन लग गया, कितने अंश में संसार छूट गया, कितने अंश में अनासक्ति हो गई और भगवान में कितने अंश में प्रीति बढ़ गई। यही संत कृपा का परिचायक है। और ये संत कृपा उस पर होती है जो इन तीन दोषों से मुक्त हो जाए। नारद जी ने कहा जाओ वृक्ष की योनि को प्राप्त हो जाओ। कहां का वृक्ष बनाया? नंद ब्रज का वृक्ष। जिस ब्रज में वास प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रधान तीन देवताओं को पर्वत बनना पड़ा। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के रूप में ब्रज में वास नहीं मिला। बरसाने का पर्वत ब्रह्माचल है, ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तप करने के बाद ब्रज में पर्वत के रूप से निवास प्राप्त किया। शंकर जी ने पर्वत के रूप से निवास किया है। नंदग्राम का पर्वत रुद्राचल है, ये साक्षात शिव जी का स्वरूप। और श्री गिरिराज गोवर्धन ये नारायण स्वरूप है। इन्होंने भी तप करके ब्रज में पर्वत के रूप में वास किया। यह है ब्रज की महिमा। उस ब्रज में नारद जी ने कृपा पूर्वक निवास दे दिया और उसमें भी वृक्ष की योनि दी। वृक्ष किस? वृक्ष माने संत। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेत सबन के करनी। देखो संत बिटप सरता गिरिधरणी, इसमें संत चेतन है। इसके बाद बिटप गिरी और धरणी ये तीनों अचेतन हैं। लेकिन संतों के पीछे ये तीनों हैं तो तीनों संत की कोटि में आ गए। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें प्रारंभ में संत नहीं है, ढोल है, अचेतन वस्तु है। तो अचेतन जड़ का पीछा करने के कारण गंवार शूद्र और पशु ये तीनों चेतन है कि नहीं? केवल ढोल ही तो जड़ है, लेकिन जड़ का अनुगमन करने से ये भी जड़ हो गए, जड़ की कोटि में आ गए। और चेतन का अनुगमन करने से जड़ भी पूज्य की कोटि में आ गए। इसलिए संत का अनुगमन करना चाहिए। संत की ऐसी विलक्षण महिमा, तो उनको संत बना दिया। वृक्ष बना दिया का तात्पर्य है उन्हें संत बना दिया। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा हम कर रहे थे तो एक वृद्ध संत मिले, ब्रजवासी निम्बारकी संत थे। वो लाठी लेकर के धीरे धीरे परिक्रमा वो भी कर रहे थे।
तो संत को देखकर हमने नमस्कार किया, दंडोत किया। तो कहने लगे बाबा इतने जल्दी कहाँ परिए, धीरे धीरे चलो। ब्रजभाषा बोल रहे थे, उनके ब्रजभाषी संत हैं, उनके साथ धीरे धीरे चलने लगे। बोले बाबा यह ब्रज की बड़ी महिमा है। हमके सुनाइए महाराज। बोले एक बार, अब किसी पोथी में तो हमने ये कथा नहीं पढ़ी, संत की वाणी से सुनी हुई कथा। बोले एक बार अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि की महिमा का वर्णन किया। अरे बोले इंद्रप्रस्थ से क्या अच्छा ब्रजभूमि है जो ब्रज के लिए रोते रहते हो, ब्रज की भूमि की क्या महिमा, हमारी तो समझ में नहीं आती। बोले चलो तुम्हें महिमा दिखावें। तो अर्जुन को लेकर भगवान श्वेत द्वीप पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वहां एक बड़ा विशाल पहाड़ था, श्वेत पहाड़ था, चमक रहा था, और उस पहाड़ के ऊपर बैठकर एक महात्मा भजन कर रहे थे। अर्जुन ने कहा महाराज ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है, इतना दिव्य पर्वत है, इसकी चोटी पर बैठ के भजन कर रहे हैं, ये पर्वत कैसा है आप कृपा करके बताएं। तो वे बोले कि इन महात्मा से ही पूछ लो। तो अर्जुन ने महात्मा को प्रणाम करके पूछा। बोले हम भगवान के मित्र हैं, अर्जुन हमारा नाम है, आप अपना परिचय दें। ये पहाड़ कैसा है, बड़ा दिव्य पहाड़। बोले महाराज ये पहाड़ नहीं है, ये हमारे शरीर हैं। तप करते करते मेरा शरीर अस्थि मात्र हो जाता है और इसके बाद मैं शरीर छोड़ देता हूं और तप के ही द्वारा अपने संकल्प से दूसरे शरीर की सृष्टि कर लेता हूं और फिर तप करने लग जाता हूं। ये शरीर इकट्ठे होते 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 पहाड़ बन गया। ये तपस्या के कारण ये हड्डियां हमारी चमक रही हैं और उन्हीं पर बैठकर मैं भजन करता हूं। अच्छा तो आप इतना कठोर तप क्यों कर रहे हैं, क्या कामना आपके मन में है? तो उन संत ने कहा कि मैं वृंदावन वास प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा हूं। कितने जन्म आपके हो चुके? तो हंसकर उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं, 60 करोड़ जन्म हमारे हो चुके हैं। यद्यपि श्वेतद्वीप वैकुंठ है लेकिन हम तो ब्रज की भूमि में वास चाहते हैं, वृंदावन का निकुंज चाहते हैं। अब तो अर्जुन के होश ठंडे पड़ गए। बोले अरे हम कहते थे ब्रज में क्या रखा है, ब्रज की तो बड़ी महिमा है। बोले महाराज आपकी तपस्या को देख के हमको बड़ी दया आ रही है, भगवान हमारे साथ ही आए हैं। भगवान को बुलाया, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। बोले नहीं हमको तो मुरली मनोहर का दर्शन करना है। तो ठाकुर जी ने बंसी लेकर के दर्शन दिया, त्रिभंग ललित होकर दर्शन दिया। महात्मा उठे, चरणों में साष्टांग किया, स्तुति किया और कहा नाथ अब हमें ब्रजवास दीजिए। भगवान ने कहा महात्मा वैकुंठ मांगो दे दूंगा, गोलोक मांगो दे दूंगा, मोक्ष मांगो दे दूंगा, भक्ति मुक्ति जो मांगो दे दूंगा, ब्रजवास देना हमारे बस की बात नहीं है। ब्रजेश्वरी तो श्री राधा रानी है, श्री जी कृपा करें तो ब्रजवास मिले। ये ब्रजवासी संत की कथा है। लेकिन अब आपने तपस्या की है तो श्री जी तो हमारी आराधना करने वालों पर बड़ी प्रसन्न होती है। कोई बात नहीं, मैं श्री जी से अनुनय कर दूंगा, तुम जब यहां से जाओगे विमान में बैठकर गोलोक तो 3 दिन के लिए तुम्हारा विमान वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में रहेगा और मेरी महारास लीला का तुम्हें दर्शन होगा। इसके बाद तुम दिव्य लोक को प्रस्थान करोगे। महात्मा चरणों में नमस्कार किया और महाराज इतनी तपस्या के बाद 3 दिन वृंदावन में वास मिला उनको। बाबा ऐसी है ये ब्रज की महिमा। किसी पुस्तक में तो हमने ये कथा नहीं पढ़ी, लेकिन महात्मा की वाणी प्रमाण है। संत ने बड़े भाव में भर के ये कथा सुनाई। तो बताइए ऐसे ब्रज में नारद जी ने कृपा करके वास दे दिया और उस वृक्ष की छाया में भगवान बालकृष्ण की समस्त लीलाएं भई। और आज श्री ठाकुर जी ने ऊखल का सहारा लगाया, एक झटका लगाया। भगवान ने अपना झटका नहीं, ऊखल का झटका लगाया। मानो भगवान ने ये कहा कि मैं साक्षात स्वयं किसी को मुक्त नहीं करता, मैं अपने संतों के द्वारा मुक्त कराता हूं। तो ये ऊखल क्या है? ये महात्मा है, क्योंकि ऊखल अनुचर है, पीछे पीछे चलने वाला है। तो जो पीछे चले वही तो महात्मा भगवान के। बस इसलिए उस ऊखल के सहारे से सेवक के द्वारा भगवान ने उनको मोक्ष दिलाया।
वे वृक्ष गिरे तो सही, लेकिन उन वृक्षों के गिरने का शब्द नहीं हुआ। शब्द इसलिए नहीं हुआ कि भगवान की योग माया ने शब्द को रोक लिया। शब्द हो जाता तो वे देवता प्रकट होकर भगवान की स्तुति कैसे करते। इसलिए शब्द को योग माया ने रोक लिया और वे दोनों देवता प्रकट होकर भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनां। हे भगवान, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, मेरे कान आपकी कथा का श्रवण करें, मेरे हाथ आपकी सेवा पूजा में लगे रहें, मेरा मन आपके चरण कमलों का चिंतन करे, ध्यान करे, मेरी स्मृति सारे जगत में आप विराजमान हैं, इस रूप में मेरी स्मृति जागृत हो जाए, सर्वत्र आपका स्वरूप मान करके मैं आपको नमस्कार करता रहूं। और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टि ही अस्तु। ये अंतिम पद ही सबसे ज्यादा महत्व का है। श्लोक के 3 चरणों में तो भगवान के गुणानुवाद का वर्णन करें, चरण का चिंतन करें, ध्यान करें, सारा जगत आपका रूप मानकर प्रणाम करें। अंतिम में कह रहे हैं आपका प्रत्यक्ष स्वरूप जो संत हैं, उन संतों के दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। सामने बालकृष्ण विराजमान है, ये भी तो कह सकते थे कि आपकी ये बाल रूप की झांकी आंखों में बसी रहे, ये नहीं कहा। आपका प्रत्यक्ष स्वरूप जो संत हैं, उन संतों का दर्शन प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमारी आंखें करती रहें, ये कृपा कर दीजिए। भगवान ने पूछा कि नलकूबर मणिग्रीव, हमारा दर्शन नहीं मांग रहे हो, संत दर्शन मांग रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है? बोले महाराज, हमारी समझ में आ गया, ब्रजवास करते करते और वृक्ष की योनि में रहते रहते संत की गुरु की कृपा से समझ में आ गया, संत दर्शन की महिमा आपके दर्शन से भी ज्यादा है। राम जी का दर्शन हुआ तो जिन चितये प्रभु जय प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भवरोग। तो परम पद के योग्य हो गए और भरत जी के दर्शन से भवरोग मिटे। भरद्वाज कहते हैं कि सारे सुकृतों का फल श्री राम का दर्शन, और श्री राम के दर्शन का फल है श्री भरत जी का दर्शन, संत दर्शन। नलकूबर मणिग्रीव बोले कि महाराज, हमने संत का दर्शन नहीं किया, हम तो मदिरा पी के मतवाले हो रहे थे, हमने नारद जी को देखा ही नहीं। उनको साधारण बाबा जी मानकर हम तो गाली गलौज और की, लेकिन संत की कृपा करुणा भरी दृष्टि हमारी ओर पड़ गई। हमने संत को नहीं देखा, संत ने हमारी ओर देख लिया, तो आज हमें ब्रजवास मिल गया, आपके युगल चरण कमलों का दर्शन मिल गया। और यदि कहीं प्रेम श्रद्धा पूर्वक इन आंखों को संतों का दर्शन करना आ जाए, तो कण कण में आपका स्वरूप दिखाई पड़ेगा, फिर आप कभी हमारी आंखों से अलग होंगे नहीं। देखो, भगवान को दर्शन, भगवान ने दर्शन क्या कंस को नहीं दिया? भगवान ने दर्शन क्या कौरवों को नहीं दिया? पांडवों को दर्शन देते हैं तो पांडव भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, और कौरव भगवान को जादूगर कहते हैं। क्यों? उसका कारण है, पांडव संतों का आदर करने वाले हैं, श्रद्धा पूर्वक संतों का दर्शन करने वाले हैं, इसलिए संतों की कृपा है और श्री कृष्ण का प्रेम उन्हें प्राप्त हो गया। और कौरव संतों को अपमानित करने वाले हैं, संतों को धक्का देकर भगाने वाले हैं, इसलिए भगवान सामने खड़े होते हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं चलता कि भगवान साक्षात जीव के सामने आ जाएं, तो भी यदि सदगुरु की कृपा,
संत की कृपा से यदि दृष्टि प्राप्त नहीं है तो ठाकुर जी सामने आ जाए तो भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होगा और प्रेम भी प्रकट नहीं होगा। और जब संत कृपा कर देते हैं तो जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है, सर्वत्र श्याम की अनुभूति होती है। चरणों में प्रणाम करके चले गए। जब चले गए तब वृक्षों के गिरने की आवाज हुई और इस वृक्षों के गिरने की आवाज को सुनते ही नंद आदि ब्रजवासी दौड़ कर आ गए। नंद बाबा ने प्रहसद वदनो नंदा विलोक्य नंदा प्रहसद वदनो विमोच, हंसते हुए नंद बाबा ने बालकृष्ण को उखल से छुड़ा दिया। प्रहसद वदना क्यों लिखा? प्रहसद वदना इसलिए लिखा कि मैया ने तो बांध दिया और बाबा भी कहीं भय उद्वेग की मुद्रा में गए तो बालकृष्ण सोचेंगे कि मैया जिसमें इतना प्यार उसने तो ये दशा कर दी, अब बाबा आए रहो पतो नहीं बाबा कहा करेगो। इसलिए प्रहसद बदना हंसते हुए नंद बाबा ने उनको खोल दिया, छाती से लगा लिया। नारायण भगवान की कृपा में डूब गए। हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमारे बालकृष्ण की रक्षा कर ली। बालकृष्ण को भगवान थोड़ी मानते हैं, वो कहते हैं ये तो हमारो लाला है, हमें तो ठाकुर जी की दया है जो हमारो लाला बच गए हो। तब तक यशोदा जी दौड़ी भई आई। यशोदा जी को देख करके आपका कोप बढ़ गया। यशोदा तेरा हृदय बहुत कठोर है, कृष्ण को कन्हैया को बांधने का दुस्साहस तुमने कैसे किया? ये इतने विशाल वृक्ष यदि बालक के ऊपर गिर गए होते तो ब्रज में कोई जीवित रहता क्या? सबके प्राण श्री कृष्ण में बसते हैं, इस बात को तू नहीं जानती है क्या? और अब तेरा जब ऐसा स्वभाव हो गया तो अब तो हमें बड़ा भय हो गया। अब तक तो कंस के भेजे हुए असुरों से भय था, अब तो तुझसे ही भय हो गया। इसलिए मैं यहां रहूंगा ही नहीं। तीर्थ यात्रा गमिष्यामि कंठे कृत्वा तु बालकम, बालकृष्ण को कंठ से लगाकर मैं तो तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, मैं तीर्थ यात्रा चला जाऊंगा। कंठ से ठाकुर जी को लगाकर बाबा अथाई में बैठ गए। जैसे अथाई में बैठे मैया तो रो रही थी, हाय मेरे हृदय में कठोरता कैसे आ गई। ये तो ठाकुर जी ने कठोरता दी थी यशोदा को, नहीं तो यमलार्जुन का उद्धार कैसे होता। मेरे हृदय में कठोरता क्यों आ गई? मैंने अपने हाथों से कन्हैया को क्यों बांधा? मेरे हाथ गल जाएं जल जाएं, ऐसा अपराध क्यों हुआ? यदि बाबा कन्हैया को लेके कहीं चले गए तो मैं तो उसी क्षण प्राण त्याग दूंगी, निश्चय कर लिया। मैया रो रही थी। मैया की विह्वल दशा को देख करके ठाकुर जी भी रोने लगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामि। मैया रो रही है तो ठाकुर जी रोने लग गए। बाबा बोले कन्हैया कैसे रो रहे हो, भूख लगी है का? हाँ बाबा बड़ी जोर की भूख लग रही है। अच्छो एक बारिया जा नंद महल में मत जाइयो, वहां तो यशोदा को साम्राज्य है। इतने नाराज हो गए बाबू, वहां मत जाइयो, अपने घर से बढ़िया अधोटा दूध ले आ। बढ़िया सोने के कटोरा में मेवा मिश्री पड़ी हुई, केसर पड़ा हुआ, इलायची पड़ी हुई, बढ़िया सुंदर अधोटा दूध लेकर आए। बड़े प्यार से बाबा ने बालकृष्ण के मुखारबिंद पर दूध लगाया कटोरा। ठाकुर जी ने इधर मुंह घुमा लिया, इधर कटोरा लगाए तो इधर मुंह घुमा ले, ऊपर लगावे तो नीचा मुंह कर ले, नीचे लगावे तो ऊपर मुंह कर ले। अरे अभी तो रो रहे थे और अब दूध क्यों नहीं पी रहे हो? ठाकुर जी बोले बाबा ये दूध नहीं पीऊंगा, मैं तो अपनी मैया को दूध पीऊंगा। अरे जा कन्हैया जा, मैया ने तो उखलते बांध दियो, भाई मैया को दूध पिएगो? हाँ मैं तो मैया पे जाऊंगा। रोए लगे ठाकुर जी। अब तो ठाकुर जी के रुदन को सुन के मैया दौड़ी भाई, मैया मैया कह के भगवान रो रहे थे। उछल करके मैया आई कि भगवान हंसने लगे
उछल करके मैया की गोद में चढ़ गए। हंस इसलिए गए कि कहीं अब भी सिसकेंगे तो मैया कहेगी देखो बालक को आज कितना कष्ट हो गया। आंचल में मुख को ढक करके श्री ठाकुर जी दूध पीने लगे। सूर्यास्त हो गया और श्री ठाकुर जी को पौधा दिया गया। ऐसी अद्भुत लीला भगवान करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल। उनकी लीलाओं का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बाल लीलाएं, ध्यान से श्रवण करेंगे। गोपी भी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवत् क्वचित बिभर्ति कच्चिदाज्ञप्तः, बिभर्ति गोपीभिस्तोभितो नृत्यद भगवान बालवत् क्वचित उद्गायति क्वचिन्मुग्धः तदवशो दारुयंत्रवत। आप लोग प्रथम स्कंद में क्या सुना आपने? भगवान सूत्रधार हैं और संसार के सारे जीव कठपुतली हैं। कुंती की स्तुति में यही भाव है, जीव कठपुतली हैं और आप सूत्रधार हैं। लेकिन यहां सुखदेव जी एक विलक्षण बात कह रहे हैं, बोले श्री कृष्ण कठपुतली हैं और गोपियां सूत्रधार हैं। श्री ठाकुर जी जो चेतनों को भी चेतनता देने वाले हैं, वे ठाकुर जी कठपुतली के समान नाचते हैं। गोपियां जैसे नचाती हैं वैसे ही श्री ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं। गोपी भिस्तो वितो नृत्य, गोपी घर 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 दही मत रहिए। ठाकुर जी कहते गोपी ला माखन ला, छोटे से बाल गोविंद लाल लाल अंजलि फैलाते, ला माखन ला। देख कन्हैया एड़ी ते चोटी को पसीना एक है जाए माखन निकसबे में, बड़ो ही परिश्रम पड़े, ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगा। तू नाच। तो उसी घर्र घर्र के शब्द के साथ ठाकुर जी चुटकी बजा बजा के, ताली बजा बजा के नाचने लग जाते हैं। कहते देख अब नाचते नाचते में थक गए हूं, अब लाए मोए माखन। ये सुन के गोपी कहती है देख नाचबे ते काम नहीं बनेगो। संगीत की विद्या 3 प्रकार से पूरी होए, नाचवे गायवे और बजाएवे ते संगीत पूर्ण होए। तेने नृत्य तो कियो और तेने कछु बजायो नहीं, तो भगवान अपने मुंह से टक टक करके जीभ को तालू से बजा बजा करके विचित्र प्रकार के वाद्यों की आवाज अपने मुख से निकाल निकाल करके, जैसे तबला मृदंग पखावत सब ठाकुर जी बालकृष्ण मुंह से ही बजा बजा के नाचने लग जाते। तो वादन और नृत्य भी हो गया। अवला ऐसे नहीं मिले, तेने गायो तो नहीं, तो नूपुरों को बजा बजा कर नाचते हैं और राधे राधे गाते हैं। ये सुन करके गोपी गदगद हो जाती है और कहती अच्छो कन्हैया अब देख ले, अभी माखन निकसबे में तो देर है, ऐसो कर नेक तब तक छाछ पी ले। ठाकुर जी सोचते भैया अब देखो इतने देर तो ये नचाए रही है और अब छाछ की कह रही है, माखन की मने कर रही है, तो यदि मैं छाछ को मने कर दूंगा तो छाछते भी जाऊंगा। इसलिए कहते अच्छा जैसी भगत की इच्छा, छाछ ही पिलाए दे, माखन ना है तो कोई बात ना है, मैं तो अबे डटो हूं या माखन खाए के जाऊंगा, तू छाछ ही पिलाए दे।
गोपी सद छाछ नहीं, कहती ये छाछ में पानी ज्यादा है, बढ़िया छाछ देती हूँ, बासी खट्टी छाछ दे देती है। खट्टी छाछ क्यों देती है? तो इसलिए कि ये खट्टी छाछ पी के मुंह बनाएंगे, नाक सिकोड़ेंगे, वो झांकी का दर्शन करना चाहती है। ये जब अपना नाक मुंह बनाएंगे तो इनकी झांकी कैसी लगेगी, थोड़ी सी छाछ दे देती है। अब तो ठाकुर जी नाक मुंह बना करके ऐसे ऐसे कहते हैं, अरे गोपी बड़ी कंजूस है, कैसी छाछ पिवाई दी। गोपी तुरंत बालकृष्ण को छाती से लगा लेती है, हृदय प्रेम से भरे आता है और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को माखन खिलाती है। नृत्यते क्वचित ताही अहीर की छोहरियां, छछियाभर छाछ पे नाच नचावे। वे भगवान की लीला है। और उद्गायति, गाने लग जाते हैं, दारू यंत्रवत कीड़ा करते हैं। बिभर्ति कच्चिदाज्ञप्तः, गोपियां आज्ञा देती, कन्हैया ये चीज ले आओ। छम छम करके ठाकुर जी आते, वस्तु उठा के दे देते हैं और कहती जब इतनो काम करोगे तब माखन दूंगी। ठाकुर जी उसके घर का काम इधर से उधर वस्तुओं को रखने लग जाते हैं। मैया कहती है, कन्हैया देख तेरो बाबा अथाई पे जाएगो, सभा में बैठे हो जाए के। और बाबा की पादुकन ने लिया, पीठ को मान पादुकम, बाबा की पादुका लेने के लिए ठाकुर जी छम 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 करके जाते हैं और पादुका उठा करके बाबा की चरण पादुका खड़ा। इतने छोटे हैं लाल जी कि दोनों पादुकाएं तो उठती नहीं, एक पादुका उठा के छाती से लगाते हैं, कंधे पर रखते हैं, कभी कभी सिर पर मस्तक पर रख लेते हैं अपने भक्त की चरण पादुका को, और ले जाकर बाबा के दाहिने चरण में रख देते हैं। फिर छम छम करके जाते हैं, दूसरी पादुका उठा के लाते हैं, बाबा के चरणों में रख देते। बाबा का हृदय प्रेम से भरे आता है, बाबा की आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लग जाती है। बाबा कहते, महर यशोदा देखिए कन्हैया हमारी कितनी सेवा करे, अब तो मैं बूढ़ो है चलो हूं और अतिशय जब शिथिल है जाऊंगा तो ये कन्हैया हमारी बड़ी सेवा कियो करे, बड़ी सेवा करे। इस प्रकार से ठाकुर जी लीला करते हैं। उन्मान, उन्मान माने होता नाप तौल के बांट, उनको भगवान उठा लेते हैं। गोपी कहती, कन्हैया जा पंसेरिया उठा ला। तो ठाकुर जी पंसेरी उठाने जाते हैं तो जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनसे पंसेरी नहीं उठती है, रोने लग जाते हैं। मैया बालकृष्ण को गोदी में उठा लेती, एक हाथ से बाएं हाथ से पंसेरी उठा लेती है और बालकृष्ण उसको हाथ में पकड़े रखते हैं। पक छोड़ना तो जानते नहीं, पकड़ के रखते हैं। कहते हैं गोपियों को फटकार देती हैं, कन्हैया हमारो कोई हल्को दुबरो है, देखो पंसेरी कितने ऊपर उठाई ली। ठाकुर जी इसी में खुश हो जाते, हमने पंसेरी उठाई ली। एक दिन की बात है, यशोदा जी की जिठानी आई, उनका नाम था पीवरी। वे पीवरी देवी जब आई तो लाला के दर्शन करने के लिए आई, तो यशोदा जी ने कहा, कन्हैया हाँ मैया देख तेरी ताई अम्मा आई है, या ताई के चरण छू ले, दर्शन कर ले, ये बड़ी अम्मा है तेरी। अब तो ठाकुर जी छम छम करके आते हैं, झुक जाते हैं, ऐसे हाथ करके देखते हैं कितने बड़ी अम्मा है। देख के बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी विस्फारित नेत्रों से दर्शन करते देख करके वो गदगद हो जाती है। मैया कहती, अरे बड़ो ढीठ है, अपनी ताई के चरण नहीं छुए, ला पहले आसन ले आ। तो एक पीढ़ा को खिसकाते खिसकाते, जैसे बच्चे बालक मोटर गाड़ी चलाते हैं, ऐसी पीढ़ा को धक्का देकर खिसकाते खिसकाते ले आते। पीठ को मान पात पीढ़ा ले आते हैं, पीढ़े पर ताई बैठ जाती है। अब यशोदा जी कहती हैं, अपने ताई के चरण छू ले और आशीर्वाद ले ले। जैसे वो चरण छूते हैं, छोटी छोटी अंजलि, छोटे छोटे कर कमल, श्याम सुंदर नीलमणि के समान कांति है, वे धीरे से अपनी ताई के चरण छूते हैं, माथे से लगाते हैं। पहले ठाकुर जी चरण नहीं छूना चाहते हैं, मैया कहती छू ले, ठाकुर जी खड़े हैं।
ठाकुर जी मैया के पास कान में पूछते हैं, मैया चरण छुईबे तो कछु मिलेगो? मैया कहती कन्हैया तेरो ब्याह है जाएगो चरण छुईबे थे। इतना सुनते ही खुश हो जाते हैं और मस्तक रख देते हैं ताई के चरणों में। अब तो बाल कृष्ण की ये लीला देखकर वो तो गदगद हो जाती है, छाती से लगा लेती है और कहती कन्हैया मैं आज हृदय खोल के तो ये आशीर्वाद दूं तेरे हजारन ब्याह होए। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी का एक ब्याह से भी काम चल जाता, लेकिन ब्रजवासियों का हृदय खोल के आशीर्वाद था तो वो क्यों झूठा जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पीठ को मान पादुकम। गोपी कहती कन्हैया तू इस एक दिनांते माखन चोरी करे, पर बड़ो ही लटो दूबरो है, कमजोर है। इतना सुनते ठाकुर जी अपनी भौहों को कुछ कुटिल कर लेते, मुंह फुला लेते